Character of a happy life, Sir Henry Wharton. Good morning, students. Now new lesson starts, class 12. Welcome to you. First lesson poetry starts your important chapter, Character of a happy life. Poet of this lesson, Sir Henry Wharton. At first, we start summary of the poem. करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, प्रसन्नचित जीवन की विशेषताएं. द राइटर मीन्स पोएट डिपिक्ट एंड सम गुड क्वालिटीज सजेशन फॉर आवर फ्यूचर इन विच वी फॉलो इन आवर लाइफ, विच थ्रू वी मेक हैप्पी आवर लाइफ. करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज रियली अ डिटेक्टिव पोएम. डिटेक्टिव में प्रस्तुत करता है पोएम्स इन विच द पोएट डिफाइंस द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन. एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्नचित कैसे रह सकता है, जिसको यहाँ पर सर हेनरी वॉर्टन पोएट ने इसको अपनी शब्दों में पेंट किया है, डिपिक्ट किया है. द पोएट टीचेज द सीकर्स ऑफ true happiness that they should have some essential characteristics mentioned here. मेंशन में उल्लेख करना. कवि ने यहाँ पर हमें कुछ प्रसन्नचित रहने के लिए आवश्यक गुणों को बताया है. Only then they can make their life happy. और वही व्यक्ति अपने जीवन को प्रसन्नचित बना सकता है. Means these characteristics are self-dependence. At first, सबसे पहले तो आपको सेल्फ डिपेंडेंस, आपको आत्मनिर्भर, अपने ऊपर निर्भर रहना होगा. सेकेंड, ऑनेस्टी, ईमानदारी, जिससे आप अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, ऑनेस्टी. एंड थर्ड, ट्रूथफुलनेस, और सच्चाई. कंट्रोल ओवर पैशन, पैशन में भावना, आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करें. एंड फियरलेसनेस, और निर्भय होकर. इन माई ओपिनियन दिस इज ए वेरी गुड क्वालिटीज फॉर योर लाइफ. अ हैप्पी मैन हैज नो एनवी. प्रसन्नचित व्यक्ति किसी से एनवी नहीं करता है. एनवी में ईर्ष्या करना. एंड नो इल विल फॉर एनीबॉडी, और किसी की कोई बुराई नहीं करता. इल की मेनी डिफरेंस होती है, मेनी मीनिंग्स होती है, बट हम यहाँ पर बताएंगे कि इल विल फॉर एनीबॉडी, और किसी से किसी प्रकार की किसी टेंशन या बुराई को लेकर नहीं चलता. ही इज गॉड फियरिंग, उसके अंदर फेथ इन गॉड, ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए. मीन्स गॉड फियरिंग, यानी वह गॉड से डरता. एंड लवर ऑफ गुड कंपनी, कंपनी में साथ और अच्छे लोगों की संगति करता. ही इज अनवेयर ऑफ राइज और फॉल. राइज और फॉल्स में यहाँ पे मैंने आपको बताया उत्थान और पतन होता है, यानी ऊपर उठना और नीचे गिरना. अप्स एंड डाउन्स भी होता है. जीवन की विषमताएं जिसको हम डिफिनेशन देते हैं इन ये लाइफ, अपने जीवन में. एंड हैड नो डिजायर ऑफ वर्ल्डली पोजीशन. वर्ल्डली पोजीशन मीन होता है सांसारिक संपत्तियों को लेकर, सांसारिक बातों को लेकर के वह कोई इच्छा नहीं रखता. सच ए मैन विल लीड ए क्वाइट हैप्पी लाइफ. लीड में ले जाएगा, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रसन्नचित बनाएगा, अपनी पूरी लाइफ को हैप्पी लेता हुआ चला जाएगा. इतनी बात तो मेरी आपको समझ में आ गई होगी. नाउ वी स्टार्ट पैराग्राफ, यानी स्टेंजा. हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट. वह व्यक्ति अपने जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न है. दैट सर्वथ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं होता है, दूसरों की इच्छा अनुसार किसी कार्य को नहीं करता है. हाउ हैप्पी इज ए बॉर्न और टॉट. टॉट में सिखाया गया, बॉर्न में जन्म होता है. वह व्यक्ति अपने जन्म से, अपने ज्ञान से कितना प्रसन्न है.
दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों के अनुसार कार्य नहीं करता है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी डिजायर के अनुसार अपने वर्क को करता है, अपनी की थिंकिंग करता है। हुज आर्मर इज ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्टी द ओनली वेपन विथ विच ए हैप्पी मैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। ईमानदारी एक ऐसी रक्षा होती है, कवच होती है, उसका प्रोटेक्ट होता है, जिससे व्यक्ति हर तरह के शस्त्रों से बच जाता है, अपनी ईमानदारी को लेकर के चलता है। वो जारमर निजी और ऑनेस्ट थॉट, उसकी ईमानदारी भरी सोच ही उस व्यक्ति की सबसे बड़ी बचाव होती है, प्रोटेक्ट होता है। आर्मर में एक कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ, और सामान्य सच्चाई, हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट स्किल सर्वोत्तम योग्यता होती है, और उसकी सामान्य सच्चाई ही सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होती है, सबसे बड़ी योग्यता होती है।